हाँ, कक्षा 7 गणित अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत लेना है हमें। तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर लिख दीजिए। सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को प्रसार या परिसर कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच वाला मान अर्थात माध्य मान क्या कहलाता है? तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच वाला मान माध्यक कहलाता है। तो प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो पहले लिख लीजिए जी। प्रथम पांच जो है प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5, तो माध्य होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। इन सबको जोड़ दीजिए, आया 15 में से 5 का भाग दे देते हैं, कुल संख्याएं 5 थी तो, और प्राप्त हो गया हमारा 3। आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण क्या कहलाता है? तो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। अगला प्रश्न है, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? तो औसत क्या होता है जी? औसत होता है सभी को जोड़ के जितने अंक हैं उतने का भाग दे देना। तो सारे 6 5 और 7 को जोड़ के 3 का भाग दे दीजिए जी। कितना आ गया? ये 18 में 3, तो 3 6 के 18, 6 घंटे प्राप्त हो गए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक में इसमें ऐसा चिन्ह बना दीजिए, ग्राफ एक तरफ लिख लीजिए अंक, दूसरी तरफ मिलान चिन्ह और संख्या। अब इधर 12 है 2 बार आया है, 13 है 2 बार आया है, 14 है 3 बार आया है, 16 है 1 बार आया है और 19 1 बार आया है। तो जो संख्या ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होती है। तो यहाँ पर देखेंगे 14 3 बार आया है, इसलिए बहुलक 14 हो गया। और निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक माने मीडियन। तो ये आंकड़े दिए हुए हैं तो इनको पहले बढ़ते क्रम में लिख लो। बढ़ते क्रम माने आरोही क्रम कहलाता है। तो इधर हो गए 17 18 24 25 35 36 और 46। इनका बीच में देखेंगे तो बीचों बीच यानी इधर से बाएं से चौथा और जो है दाएं से चौथा, मतलब आया 25। तो ये माध्यक कहलाया गया हमारा 25। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाता है, इन रनों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, जितना जितना उसने बनाए उन सबको जोड़ देना है। तो माध्य स्कोर होता है रनों का योग बटे पारियों की संख्या, और रनों का योग ऑलरेडी दिया है 58 76 40 35 46 50 0 और 100, इसको जोड़ देना है और कुल में 8 का भाग दे दीजिए। तो बन गया ये 405। 8 का भाग दीजिए तो आता है 50.625। आगे आ जाइए। 5 7 9 x 6 10 और 11 का माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये जी करिए, इसमें 5 7 9 x और 6 11 को जोड़ने के बटे 7 कर दीजिए। 7 इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 8 गुणे 7 इधर बन जोड़ देंगे तो ये 38 धन x बन गया। 56 में से x घटने में से 56 जो बराबर बन गया किसके? 38 धन x के। इधर रखे 56 घटा दीजिए, बचेगा तो कुछ 38 को घटाने के बाद 18 बचा। तो 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को दंड आलेख से दिखाना है। तो ये जी बिल्कुल बना हुआ है, ये ग्राफ आपको ऐसे बना देना है। ये इधर लिख देना है कक्षा और इधर लिख देना है विद्यार्थियों की संख्या और ये पैमाना लिख देना है इस, और नाप के बना देना है। ये रहा हमारा ग्राफ। इसी के साथ इसी में ले लेते हैं अध्याय 4 सरल समीकरण। तो x ऋण 5 बराबर 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखना है। तो इसको लिख दीजिए, x में से 5 निकालने पर 9 प्राप्त होता है। दूसरा दे लिखा है इसमें, एक संख्या x की चौथाई में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। इसके लिए समीकरण बनाइए। तो x बटे 4 ऋण 4 बराबर 4 ही लिख देना है। तो अगला प्रश्न लीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो। तो जी मानिए पहले माना हुआ संख्या x है, तो 8 गुना यानी x गुणे 8 धन 4 बराबर 60। तो इधर हो जाएगा 8x, 4 को पीछे ले जाइए, बन जाएगा 60 में से 4 कम हो जाएंगे 56। 8 का भाग दे दीजिए, ये निकल आया x बराबर 7। तो वह संख्या कौन सी थी? 7 थी।
अगला प्रश्न लीजिए, जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और फिर गुणनफल में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं वह संख्या क्या है? बिल्कुल जी। तो मान लेते हैं वह संख्या x है। अब x में से जो प्रश्नानुसार क्या करना है, 6 का गुणा कर दीजिए। तो 6x गुणे 6, 5 घटाना है तो ये 5 और बराबर 7। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये बन गया 6x और इधर बन जाएगा 7, इधर जाके 5 में जुड़ जाए। 7 पहले है, 5 इधर आके जुड़ गया, 7 5 12 है। तो x का भाग देंगे, आ गया 2, तो वह संख्या थी 2। अब इसको अगला प्रश्न है कि 3m ऋण 14 बराबर 4 को हल करिए। तो ये जी हल है सामने। 3m ऋण 14 बराबर 4 पक्षांतर कर दीजिए। तो 3m बराबर 14 धन 4, ये 18 बदल गया, भाग दे दीजिए तो m बराबर आ जाएगा 6। अगला प्रश्न है 5/2 x बराबर 10 को हल कीजिए। तो जो ये थोड़ा सा इसको इन्होंने क्या किया है कि एक एक करके हल करना है। तो पहले दीजिए 5/2 में से 2 को हटाना है तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए। तो यही हाल दाहिने पक्ष में भी कर दीजिए। तो 10 गुणे 2 हो गया, तो इधर बन गया 5x, इधर बन गया 20। अब x की इसमें 5 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, सो 5 को उड़ाना है। सो 5 का भाग दोनों तरफ भाग दे दीजिए। तो इधर से 5 से 5 गायब, इधर बन जाएगा 5 चौके 20, तो आ गया 4। अगला प्रश्न लीजिए, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या x है, इसमें जोड़ दीजिए जो जो कह रहा है x के 3 तिगुना अर्थात 3x में से 11 जुड़ गया और इधर 32 है, पक्षांतर कर दीजिए। 3x बराबर 32 ऋण 11 है, तो x का भाग 3x बराबर 21, तो x बराबर 7। अगला प्रश्न है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 है, इस त्रिभुज का आधार कोण क्या होगा? ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए शीर्ष में 40 और इधर x बन लिख दीजिए। तो माना आधार कोण x डिग्री है, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जोड़ दीजिए x और 40 को, तो इधर बन जाएंगे 2x धन 40, इधर बराबर 180 के है ही, घटा दीजिए तो बन गया 140। x का में से 2 हटा के इधर भाग दीजिए, बन गया 70, अर्थात वह आधार कोण 70 डिग्री के हैं। अगला प्रश्न लीजिए कि रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। रीमा की आयु क्या है? तो माना रीमा की आयु x वर्ष है, तब रीमा के पिता कितने हो जाएंगे? 3x धन 4। अब प्रश्नानुसार क्या करना है, वो कितने के? 49 वर्ष के। तो 3x धन 4 बराबर 49 बन गया। इसको हल करते जाएंगे तो x बराबर 15 वर्ष, अर्थात रीमा की आयु है 15 वर्ष। अगला लीजिए इसी में कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। जी, मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो चलो जी इसको हल करते हैं कि माना कि संख्या x है, संख्या का 7 गुना कर दीजिए तो 7x हो गया। 3 शतक का मतलब होता है 3 गुणे 100 अर्थात 300। अब जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा क्या कह रहा है, संख्या का 7 गुना में से 50 जोड़िए तो 3 शतक में से 40 कम, तो ये आ गया जी 7x धन 50 बराबर 300 में से 40 कम कर दीजिए। अब इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 7x बराबर 300 ऋण 40 ऋण 50, तो ये हो जाएंगे 90, कम हो जाएंगे 300 में, तो ये बन गया 210। तो 7x बराबर 210, तो x का मान आ गया 30। इस तरह ये प्रश्नावली समाप्त होती है। धन्यवाद।